सबको जय मसीह की। और पिता परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, महान और सामर्थी परमेश्वर की हम जय जयकार करते हैं। और मैं आप सबका अभिवादन करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का बहुत आभारी हूँ इस समय कि परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर से ये अवसर दिया है कि मैं परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर, उसके पवित्र वचन से आपके साथ में मैं जुड़ सकूं और उन्नति के लिए वचन को मैं आपके साथ में बांट सकूं। तो मैं परमेश्वर को सारा आदर और सारी महिमा देती हूं। और इससे पहले हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएं, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके परमेश्वर की अगुवाई को, उसकी आत्मा की अगुवाई को हम इस वचन के ऊपर में प्राप्त करें और उससे मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम इस समय का बहुत धन्यवाद करते हैं। ये सुंदर आपने हमें मौका दिया कि हम आपके चरणों में आए। पिता, आपके वचन के द्वारा हम अपने भाई बहनों के साथ में जुड़ सकें और प्रभु उनको इनकरेज करने के लिए पिता, और हम सब एक दूसरे को इनकरेज करने के लिए ये समय को ले सकें। अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ, आमीन। थैंक यू। और आज हम देखेंगे इस समय नॉट लेटिंग प्रॉब्लम ओवरकम यू, और हिंदी में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि परिस्थितियां को अपने ऊपर में प्रभाव या हावी मत होने दें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इतनी परिस्थितियां हम देख रहे हैं संसार में, चारों तरफ इस समय संसार जो है बहुत ही विपरीत कठिन परिस्थितियों से जो है उसमें लोग निकल रहे हैं और इस समय कई बार परिस्थितियां जो है वो अपने ऊपर हावी होने देने से निराशा में एक व्यक्ति आता है और उस प्रकार वो उसके अंदर क्रोध आने लगता है। कई बार परमेश्वर के ऊपर क्रोध आने लगता है, परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहे हैं, या अपने ऊपर कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या वो जो क्रोध होता है, ये गुस्सा होता है तो दूसरों के ऊपर निकलने लगता है। इस प्रकार रिश्ते भी खराब होने लगते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम गुस्से के बजाय या क्रोध के बजाय उसको दया में हम कैसे अपने जीवन में परिवर्तित करें, दया की भावना में हम आ सके। और आज हम वचन से इस बात को सीखेंगे और हम राजा दाऊद के जीवन से इसको सीखेंगे कि किस प्रकार हम उस क्रोध की आत्मा से या गुस्से की आत्मा से उसको परिवर्तित करें, उससे मुक्ति पाए, छुटकारा पाए और उसकी जगह परमेश्वर का हम एक दया का बर्तन बन सकें। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपके साथ में वचन के द्वारा मैं पढ़ूंगी, पवित्र शास्त्र में से, बाइबल में से पढ़ूंगी मैं। और इसमें पहला सामुएल और उसका मैं 22 अध्याय और मैं उसका 1 से लेके और 3 आयत तक मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंचा। ये सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना उसके पास आया, और जितने संकट में थे, जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, वे सब के सब इकट्ठे होकर और वो उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष एक साथ आए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो परिस्थितियां हैं बहुत ही विपरीत है दाऊद के लिए। और यहाँ पर जो है वचन में बताता है कि जो वर्ड डिस्कंटेंट होता है, डिस्कंटेंट का मतलब होता है अतृप्तता। जब ये गुस्सा मन के अंदर में आता है, घर कर देता है और विचारों में आ जाता है, भावनाओं में आ जाता है गुस्सा जो है और क्रोध जो है, तो वो जो है धीरे धीरे कड़वाहट में बदल देता है। और उससे जो होता है एक व्यक्ति का मन जो है वो कच्चा हो जाता है, उदास हो जाता है, ना खुश हो जाता है, उदासीनता के अंदर चला जाता है। और जो गुस्सा है वो परिस्थितियों को लेकर, परेशानियों को लेकर वो जो गुस्सा आता है, तो हम परमेश्वर से जो है उस आवाज़ को सुन नहीं पाते और अपने विचारों के अंदर में हम लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, और परिस्थितियाँ जो है कई बार दबा देती हैं। लेकिन आज मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी कि परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी मत होने दें, क्योंकि हमारे साथ में परमेश्वर है और जो परमेश्वर हमारे भीतर है वो उससे बढ़कर उन परिस्थितियों से जो कि संसार के अंदर में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके साथ में बांटना चाहती हूँ। आज हम यहाँ पे देखते दाऊद की परिस्थिति में, यहाँ पे दाऊद जो है वो जाकर एक गुफा के अंदर में छुप जाते हैं। उनकी परिस्थिति हम देखते हैं वो बहुत ही कठिन परिस्थिति है और इस समय जो है वो छुपे हुए हैं, क्योंकि वो अपनी जान को बचाकर, विपरीत परिस्थितियां हैं और वो अपनी जान को बचाकर उस गुफा में आ जाते हैं।
और गुफा जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ये दर्शाता है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे अंधकार है, जहाँ पे दिक्कत है, जहाँ परेशानी है, और वो बहुत ही कठिन समस्या के अंदर में घिरे हुए हैं इस समय। और हम यहाँ पर देखते हैं जब वो घिरे हुए हैं तो उनके पास में 400 लोग उनके पास में आते हैं इसी परिस्थिति के अंदर में, और वो लोग वहाँ पर उनको इनकरेज करने नहीं आए, वो लोग उनके पास में आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वो उदास लोग हैं, वो संकट में पड़े हुए लोग हैं, और वो वहाँ पे ऋण में पड़े हुए लोग हैं। हो सकता है आप अपनी परिस्थितियों में हो इस समय, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इन परिस्थितियों में आप इसमें से जयवंत होकर बाहर निकले। और यहाँ पर लिखा है कि वो उनका प्रधान हुआ। परमेश्वर चाहता है कि हम परिस्थितियों के भीतर ना जाए, लेकिन हम परिस्थितियों के ऊपर आकर परमेश्वर की उस योजना को समझ सकें जो विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में कार्य करते हैं। तो विपरीत परिस्थितियों को में गुस्सा होने के बजाय हम परमेश्वर को उन परिस्थितियों में समर्पण करें। और हम यहाँ पर देखते हैं बहुत सी ऐसी बातें थी जिससे दाऊद के ऊपर में बहुत सारी बातें आई जिसके कारण वो नाराज हो सकते थे। हो सकता है आपके ऊपर भी बहुत सी परिस्थितियां हो इस समय, आर्थिक समस्या हो, परिवार की समस्या हो, बच्चों की समस्या हो, और बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां हो। यहाँ पे दाऊद के पास भी बहुत सारी परिस्थितियां थी, और यहाँ देखते हैं कि उसने उन परिस्थितियों को अनुभव करा जो उसको क्रोध के अंदर में ला सकती थी, जिसके कारण वो नाराज हो सकता था। और यहाँ पर हम देखते हैं उसके बारे में झूठ बोला गया, उसको लेकर उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया। हो सकता है आप इतना आज मेहनत कर रहे हो और बहुत सारी मेहनत कर रहे हो, लेकिन हो सकता है आपको अप्रिशिएट ना किया जा रहा हो और इसको लेकर आपके अंदर अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहा हो सकता है। और उसको मारने की कोशिश की गई शत्रु ने, और शत्रु राजा साउल था उसके पीछे में। और हम यहाँ देखते हैं कि उसके ऊपर में अन्याय हुआ, बहुत सारी चीजें जो है उसको बिट्रे हुआ, और उसका जो है उसको ठुकराया गया, उसके साथ छल किया गया। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों से हो सकता है कोई भी निकल रहा हो, और उसके पास में ऐसी परिस्थितियां थी और उन परिस्थितियों के वो अंदर था। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि परिस्थितियों के अंदर भी वो प्रधान हुआ, यानी कि एक अगुआ बना। और हम यहाँ पर देखते हैं वचन में से कि दाऊद का क्या रिस्पॉन्स था, उसने किस प्रकार से उन परिस्थितियों को अपने जीवन के अंदर में किस प्रकार से उन परिस्थितियों का सामना किया, या किस प्रकार से उसने उन परिस्थितियों में रिस्पॉन्स किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हमारा रिस्पॉन्स होता है या हम परिस्थितियों में जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं या हम उनको कैसे टैकल करते हैं, उसके ऊपर हमारा परिणाम आता है। कई बार परिस्थितियों में गुस्सा आता है, मुंह से कोई भी बातें निकलती हैं और फिर हम परमेश्वर की आत्मा को शोकित करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर दाऊद का क्या रिस्पॉन्स था। पहली बात, साउल उसके विरोध में आया, और हम देखते हैं 2 बार में साउल जो है उसका पीछा करते हैं। और उस समय दाऊद जो है, अगर हम वचन में देखते हैं तो पहला सैमुएल 24 अध्याय 3 से लेकर 14 तक, अगर हम ये बाइबल में से पूरा पढ़ें तो उसके अंदर में लिखा हुआ है कि उस गुफा के अंदर में दाऊद छुपे हुए हैं, और वहां पे साउल जो है अपनी सेना को लेके, सेनापतियों को लेके, हथियारों को लेके उनका पीछा करते हैं, और वहां पर उस गुफा तक वो आ जाते हैं। और दाऊद के पास में मौका होता है कि अपनी परिस्थिति का, उस गुस्से का बदला ले सके। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इनकरेज करता है कि बदला लेना परमेश्वर का काम है, परमेश्वर न्याय करने वाला है। और दाऊद वहां पर साउल का एक, उनके कपड़े का, उनके रोब का एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते। उनके पास परिस्थिति थी, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के अभिषिक्त को ना छुआ। कई बार परिस्थितियों में मुंह से कई बातें ऐसे निकलती हैं, और जो विचार जो होते निकलते हैं गुस्से के, वो आगे जाके उनका परिणाम अच्छा नहीं होता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के अनुसार हम परिस्थितियों को सरेंडर करें, अपने आप को समर्पण करें। जब हमें गुस्सा आता है, हम अपने आप को परमेश्वर के सिंहासन के आगे आकर दीन करें। दूसरी परिस्थिति आई, हम देखते हैं वहां पर एक बार फिर से पहला सैमुएल 26 अध्याय 8 से 24 में, और यहाँ पर साउल जो है दाऊद को पीछा करते करते, उनकी हत्या का पीछा करते करते वो आकर रात में घाटी में टेंट में सो जाते हैं, और ठीक वहां पर वो अपने सर के पास में घड़ा को रखते हैं और अपने भाले को रखते हैं। दाऊद रात में, और परमेश्वर उनको गहरी नींद में होता है, और दाऊद वहां पर अपने एक सैनिक के साथ में आते हैं और वो घड़े को और वो भाले को लेकर जाते हैं। उनके पास में मौका था वार करने का, लेकिन उन्होंने परिस्थिति के नीचे नहीं गए, परिस्थिति को अपने हाथ में नहीं दिया, और परमेश्वर
के हाथ में अपनी परिस्थितियों को दिया और जाकर उन्होंने साउल के सामने बताया कि मैं कर सकता था। तो हम यहाँ पर देखें तीसरी परिस्थिति उनके पास आती, नबाल की परिस्थिति में होते हैं। नबाल जो था परमेश्वर, यहाँ पर हम देखते हैं जब उनकी भेड़ें चर रही थी। और दूसरा पहला सैमुएल 25 अध्याय 32 से 35 के अंदर में वचन में लिखा हुआ है कि यहाँ पर नबाल की जब भेड़ें चरती हैं और दाऊद वहां से उनको ग्रीटिंग्स भेजते हैं, उनको कुशल क्षेम के लिए भेजते हैं, उनके बारे में अच्छा, लेकिन उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है वहां पर। और उसके बदले में क्या होता है कि दाऊद के अंदर में गुस्सा आता है, लेकिन उनकी पत्नी जो है अबीगैल, उनकी जो है बुद्धि से वो दाऊद जो है वो पास जाती हैं और वो गुस्से को वो ठंडा होता है। तो हम देखते हैं एक अच्छा वचन, एक परमेश्वर का वचन, एक प्रेम का वचन, एक अच्छा वचन जो है वो हमारे जब कानों में जाता है वो गुस्सा जो है नीचे आता है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, हमारी भावनाओं के लिए अच्छा नहीं है। हमारी बातों में जब ये बात निकलती है तो हमारे अंदर में परमेश्वर की महिमा नहीं होती उन क्षणों में। हम एक और बार देखते कि उनका एक और जो था सैनिक अब्नेर, वो भी उनके पक्ष में नहीं था, विपरीत योजनाएं बनाते थे। लेकिन हम दाऊद के रिस्पॉन्स को देखते हैं कि जब अब्नेर की हत्या होती है तो दाऊद विलाप करते हैं। तो बाइबल कहती है, वचन कहता है, यीशु मसीह क्या कहते हैं कि अपने विरोधियों को क्या करना है, हमें क्षमा करना है, अपने शत्रुओं को हमें क्षमा करना है। परमेश्वर न्याय करने वाला है, परमेश्वर हर परिस्थिति से आपको जयवंत से होकर निकालेगा। तो हम आज सीखते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार, हम उसकी आत्मा के अनुसार और परमेश्वर जो कहता है उसके अनुसार हम इन परिस्थितियों में जयवंत होना सीखें। परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपनी भावनाओं के ऊपर हावी ना होने दें। इस समय परिस्थितियां विपरीत हैं, बहुत कठिन का समय है और कोई भी जो शैतान जो है वो लेकर उन बातों को मन में ला सकता है। लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी, मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगी कि परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथ में दें और जयवंत से बढ़कर हम इसमें से बाहर निकल सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हमने राजा दाऊद के एग्जाम्पल से देखा और ये सारे वचन जो है उनका खुद का बेटा उनके यहाँ पर विरोध में आता है, शिमाई उनके विरोध में आता है। बहुत सारी परिस्थितियाँ थी जिससे वो नाराज हो सकते। आपके पास में भी बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। विपरीत होंगी परिस्थितियां, परिवार की परिस्थितियां होंगी, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, उस गुस्से को, उस क्रोध को मैं आपको आग्रह करती हूँ कि परमेश्वर से मांगे कि वो दया में बदल जाए, कि हम दया करने वाले हो सकें, हम दया का बर्तन बने। उनको नहीं मालूम, लेकिन आपके पास परमेश्वर है, आपके पास प्रभु की दया है। प्रभु यीशु मसीह को दया का जो हमें उन्होंने उदाहरण दिया है तो हम अपने जीवन के अंदर में लेकर चले। तो मैं आप आज इंकरेज करना चाहती हूँ आप लोगों को कि मेरे साथ आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें एक दया का बर्तन बनाए और उस हम दया का एक चैनल बन सकें जिसके द्वारा हम लोगों तक परमेश्वर की दया को लेकर पहुंच सकें और अपने ऊपर हावी ना होने दें परेशानियों को। तो मैं आज आपके साथ में प्रार्थना करना चाहूँगी। आइए हम कुछ शब्द प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका जीवित वचन और आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं। प्रभु इस समय पिता परमेश्वर मेरे भाई बहनों की सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, कि कोई भी परिस्थिति उस गुस्से की आत्मा को न उत्पन्न करे हृदय के अंदर में, नकारात्मक विचारों को, प्रभु जी अतृप्तता की आत्मा को, हे पिता परमेश्वर प्रभु जी वो व्याकुल आत्मा को प्रभु उन सब से पिता परमेश्वर आज छुटकारा दीजिए। क्योंकि आपने कहा है, हे बोझ से दबे थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रभु आपका वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक 26 अध्याय 3 में लिखा है, जिसका मन परमेश्वर में धीरज धरे है उसको वो संपूर्ण शांति में रखेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों को प्रभु आज अपनी आत्मा को दीजिए प्रभु, अपने वचन के द्वारा प्रभु जी उत्साहित कीजिए प्रभु जी, कि पिता परमेश्वर वो दीनता में और दया का बर्तन बनकर प्रभु जी आपके लिए पिता परमेश्वर महिमा के लिए, आपकी महिमा हर एक के जीवन से होने पाए। प्रभु आज सारा आदर सारी महिमा मैं आपको देती हूँ प्रभु जी। हम अपने आप को दीन करते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। So do not allow the problems to overcome you. Experience God's grace and mercy. परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी ना होने दे और विरोधी परिस्थितियों में परमेश्वर की दया मांगे और दया दिखाएं। प्रभु आप सब लोगों को आशीष